सुबोधनी जी में प्रक्षिप्त अध्याय चल रहे हैं अपन के। तो हमें ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है, तीसरा अध्याय चल रहे हो अपना। अपन देखें कि क्या है, तो आगे मुझको याद नहीं है अभी तक, क्योंकि 5-6 दिन हो गए बीच में। अपन शुरू करें हैं, फिर साथ में जब याद आएगा तो मनन कर लेंगे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित से सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक। ये प्रक्षिप्त तृतीय अध्याय अपना चल रहे हैं। प्रक्षिप्त 3 अध्याय हैं, फिर से याद करा दूं। प्रक्षिप्त अध्याय को मतलब है कि कोई और काल में या मतलब कोई और अवतार में ये वाली लीला ठाकुर जी ने करी थी, लेकिन यहाँ श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत जी में सुबोधनी जी में आपने या को पधरायो है। तो यासु ये यूं कह सकें कि ये बाहर से लियो प्रसंग है। तो यासु या को प्रक्षिप्त अध्याय कही है, और ये प्रक्षिप्त 3 अध्याय हैं, हमें सु अपन तीसरो अध्याय आए हैं। और 10वें स्कंद के अनुसार हम चतुर्दशो अध्याय यानी कि 14वां अध्याय चल रहे हैं। और यहाँ में अपन श्लोक अपन गए हैं 19वां श्लोक तक। 19वां श्लोक आए हैं शायद अपन यहाँ पे। अजानता आगे 18वें श्लोक में आए हो कि आपके सिवाय मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है, और ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आज आपने मेरे को ये बता दियो कि आपके सिवाय कोई सो भी कार्य मतलब होनो या करनो वो व्यर्थ है, आपको कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप हो तो ही सारे कार्य हो सकेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये सब कुछ उत्तर के वो कैसे बताया था कि आपने क्षण क्षण में आपने मुझको अलग अलग अनुभव कराए हैं। तो कह रहे हैं भाई ऐसो ऐसो का कर दियो। तो कह रहे हैं, ऐसो मेरी आंखें खींच कि प्रपंच को पृथक अस्तित्व नहीं है। जो पृथकता दिखती है वह मायापना है, यानी आपसे अलग जो चीज दिख रही है वो माया जैसी है। और जो जगत में को भगवान के अतिरिक्त अन्य भिन्न पदार्थ मानते हैं वे आज ही भ्रांत हैं। जगत को ठाकुर जी से अलग नहीं मानना चाहिए। अगर मान रहे हैं तो आप अभी भी भ्रांत हो, क्योंकि ठाकुर जी ने ये समझा दियो कि सब जो कुछ भी है वो आपकी वजह से ही है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे 18वां श्लोक पूरा भयो है। 19वां श्लोक यहाँ पे शुरू भयो। अपन आभास साथ में लेवे। और मेरे को हाँ 19वां भी पूरा हो गया है अपना। अपन को यहाँ में ना आगे आयो तो कि ब्रह्मा जी अपने अपराध को क्षमा करवा रहे हैं। तो ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि जैसे गर्भस्थ बालक है, गर्भ के अंदर जब माता के गर्भ में जो बालक रहे वो अगर पांव उछाल रहे है तो आंसू माता को लग भी रही है, फिर भी माता अपने बच्चा को कोई मतलब अपराधी नहीं गिने हैं, बल्कि वह को सहलावे ही है। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी आपके ये जो सारी सृष्टि है वो आपके उदर में ही समाई हुई है, और मैं भी वही में हूँ अंदर। तो मेरो भी कियो कोई भी कार्य अपराध योग्य या अपराध जन्य नहीं है, आपको क्षमा कर देना चाहिए। बाकी बाद में ये सारो अपने वो प्रकार बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान की महिमा को नहीं जानते, वह एवं मुख्य तत्व को न जानकर भ्रम से अतत्व को तत्व मानते हैं। यानी खूब सारो वर्णन इतनो दियो गयो है कि विष्णु जी गुणावतार हैं,
लेकिन वह भी देह है। यदि भी विष्णु आपके समान चतुर्भुज हैं, तो भी वास्तविक पालन करता वह नहीं है, किंतु भगवान ही है। यहाँ पे कह ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करें, विष्णु जी सृष्टि को पालन करें, और शिव जी है जो सृष्टि को नाश करें। तो ये करनो के प्रकट करनो, पालन करनो और नाश करनो, ये कार्य के लिए तीन तीन देवता श्री ठाकुर जी ने निमित्त करके रखे हैं। तो अगर ऐसे देवता हैं तो वास्तविक पालन करता विष्णु नहीं है, और ब्रह्मा जो यो समझते है कि मैंने सृष्टि को बनाई है या मैं ही कार्य करता हूँ, तो ये मानना सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का ये तो जगत का कर्तापन तो भगवान का है। ठाकुर जी जो जो कार्य ब्रह्मा जी को है, वो कार्य ठाकुर जी ही करे हैं, क्योंकि सारो कर्ता धर्ता ठाकुर जी ही हैं। फिर तो मतलब ये प्रकार यहाँ पे विष्णु जी और शंकर जी को और सारे प्रकार बताते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं कि देह और इंद्रिया दोनों को आत्मा न मानते, तो मैं देखता हूँ इस प्रकार इंद्रिय और आत्मा दोनों में एक प्रकार का रहा हुआ अनुभव नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां ज्ञान के कारण है, इसलिए वे देख सकती हैं, तो भी मैं देखता हूँ इस प्रकार का अनुभव आत्मा को होता है। यह इसलिए होता है कि इंद्रियों को भी आत्मा माना गया है। अब 20वें श्लोक के लिए आभास दिए गए है। नन्वेवं भ्रमे सती कथम निस्तार इति चेत तत्राह सुरेस्विति। आभासार्थ है, जो इस समय जो इस प्रकार भ्रम होता है, तो निस्तार कैसे होगा? निस्तार का मतलब है पालन कैसे होगा, नहीं उद्धार कैसे होगा। या कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ भ्रम करते रहोगे ठाकुर जी में, तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो इस शंका के निवारण के लिए निम्न श्लोक कहते हैं। श्लोक 20वां। सुरेश्वरसी स्वविश तथैव नस्वपि तिर्यक्षु यादस्वपि तेजनस्य तेजनस्य जन्मास्तम दुर्मद निग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। ये श्लोक है अपना श्लोकार्थ है। हे ईश, हे प्रभु, हे सर्जन करता, अजन्मा आपके देवताओं, पक्षियों और जलचर जंतुओं में जो होते, वे दुष्ट दुर्मद नाश करने तथा सत्पुरुषों का अनुग्रह करने के लिए होते हैं। ठाकुर जी जो भी कार्य करेंगे वो सत्पुरुषन के सर्जन के लिए, यानी सत्पुरुषन के अच्छे के लिए करेंगे, या सत्पुरुषन से कोई अच्छो कार्य करवावे के लिए आप करेंगे, ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे अगर अपन समझे तो ब्रह्मा जी से ये कार्य करवाए तो ठाकुर जी के सामर्थ्य के हम सबको दर्शन भय, जैसे ब्रह्मा जी को भय हमको भी भय। तो ऐसे ही वही बता रहे हैं कि अगर जलचर जंतुओं में जन्म है और आप अजन्मा हो, तो दुर्मद नाश करने के लिए सत्पुरुषों के ऊपर का अनुग्रह करते हैं, करने के लिए होते हैं। श्री सुबोधनी जी है, आगे वर्णन देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा अपन को, तो कृपासु सुबोधनी जी है यहाँ पे। ननु एवं भ्रांता नाम स्वरूप स्वरूप तत्व परिज्ञापनाय सुरेशु देवेशु वामन रूपेण ऋषि ऋषि ऋषिषु परशुराम रूपेण तथा नृषु राम रूपेण, यहाँ से लेके दुष्ट निग्रह तदुपद्रव तद्रुपद द्रुपद तद तदुपद्रव तदा वेशेन बुद्धि नाशश्च निराकृतो भवति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्याते के भ्रांतों को अपने स्वरूप तथा तत्व के परिज्ञान करके कराने के लिए ही अजन्मा होते हुए भी सर्व रूपों से अपने वामन रूप से ऋषियों में, राम रूप से मनुष्यों में, वराह रूप से पशुओं में, मत्स्य तथा कुर्म रूप से जल जंतुओं में जन्म लिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने कौन से स्वरूप में पधार के कौन कौन के उद्धार किए। तो हमें सबसे पहले बता रहे हैं कि अजन्मा ठाकुर जी
अपने स्वरूप से, अपने वामन रूप से ऋषियों में, राम रूप में मनुष्यों में, और वराह रूप में पशुओं में, मत्स्य तथा कूर्म रूप से जल जंतुओं में जन्म लिया। यदि आप इस प्रकार जन्म न लेते तो आपका तत्व कौन जान सकते थे और कौन आपके स्वरूपादि का उपदेश दे सकते थे। अतः आपका जन्म सत्पुरुषों के दुर्मद को नाश करने के लिए तथा सत्पुरुषों पर अनुग्रहणार्थ है। दुष्टों के निग्रह से होने वाले उपद्रव का तथा उन दुष्टों के आवेश से होने वाला बुद्धि का नाश दोनों दूर हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दुष्टन को निग्रह करवे सो और उपद्रव तथा उन दुष्टों के आवेश से होने वाला बुद्धि का नाश दूर करते हैं। दोनों ही दूर करे हैं। का दूर करे हैं, एक तो दुष्टन को हमसे दूर करे हैं और जो उनके आवेश से जो बुद्धि को नाश हो गयो है वह बुद्धि के नाश को भी दूर करके मतलब बुद्धि निर्मल बनावे हैं। आगे 21वां श्लोक है और यहाँ में कहा है कि कैसे कैसे प्रकार से ठाकुर जी ने भूतल पे अवतार लिए और कौन कौन से रूप में कौन कौन सी जाति को आपने उद्धार कियो, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले वामन रूप से आपने ऋषि में प्रागट्य लियो, फिर राम रूप सु मनुष्य में, वराह रूप सु पशुअन में, मत्स्य रूप यानी मछली के रूप में और कुर्म रूप यानी कछुआ के रूप में आपने जल जंतु में जन्म लियो। और या प्रकार से अगर जन्म नहीं लेते तो आपके तत्व को कौन जान सकते थे और आपके स्वरूपादि को उपदेश भी कौन दे सकते थे। अतः आपका जन्म सत्पुरुषों के दुर्मद को यानी जिनको मद नहीं है, मद है पर अच्छो मद नहीं है, ऐसे जो सत्पुरुषों के दुर्मद को नाश करने के लिए तथा सत्पुरुषों पर अनुग्रहार्थ है। ठाकुर जी ने जो अभी आसन में भूतल पे प्रागट्य लियो है, या के लिए ब्रह्मा जी आपकी स्तुति कर रहे हैं ना, अपन कब से स्तुति चल रही है अपने, तो वह स्तुति में या प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने या प्रकार से सब जगह ऋषि में वामन अवतार सु, मनुष्य में राम अवतार सु और कहा तो वराह रूप सु पशुओं में और मत्स्य और कुर्म रूप से आपने जल जन्म जंतु के रूप में आपने प्रागट्य लेके सत्पुरुषन के ऊपर आपने अपनो तत्व बता के कृपा करी है कि या प्रकार से आप अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमको हमारे ऊपर कृपा कैसे होती। तो ये अपना 20वां श्लोक है और 21वां श्लोक मिले में अपन आभास है। ननु तद व्यतिरेकेणापि वेदादीना कथम न तत्व परिज्ञानम तत्राह को वेत्ति इति। आभास आते के उन अवतारों के धारण के अतिरिक्त भी वेदादि से तत्व का परिज्ञान क्यों न कर लेते हैं। इस प्रकार की शंका का निवारण निम्न श्लोक में करते हैं। 21वां श्लोक है। को वेत्ति भूमन भगवान परात्म योगेश्वरोति भवत स्त्रीलोक्याम क्वाहो कथम वा कति वा कदे इति विस्तारयन क्रीडसी योग मायाम। श्लोकार्थ है। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, आप जो योग माया को फैलाकर क्रीड़ाएं करते हो, आपकी उन लीलाओं को त्रिलोकी में कौन जान सकता है कि कहाँ किस प्रकार से कितनी और कब होती है। ब्रह्मा जी अब स्तुति करते भाई अभी आप समय जो ठाकुर जी ब्रजभक्तन के साथ जो लीला कर रहे हैं तो वह लीला के लिए कह रहे हैं और कितने सारे आपको नाम कितने सारे नाम से बुला रहे हैं। भूमन, भगवान, परमात्मन, योगेश्वर ऐसे करके ठाकुर जी को संबोधित करते हुए विनती करते हुए कह रहे हैं कि आप जो योग माया फैला के सब जगह जो आप अभी आसम में जो लीला क्रीड़ाएं कर रहे हो तो ये सब जगह योग माया आपने फैला रखी है आपकी। और यासु कोई को ये नहीं पता चल रही है कि आप प्रभु हो और आप क्रीड़ा कर रहे हो, खेल कर रहे हो, लीलाएं कर रहे हो। तो कहाँ और कैसे और कितनी और कब लीलाएं कर रहे हो ये कोई को नहीं पता चल सके। तो वाकई लिए मतलब पूर्व वो सुबोधनी जी दी है कि ननु तदत तत्वम तत्तत्वम भगवान भगवल लीला भवल लीला च तत् को वा जानाति वेदस्तु व्याख्यात्र भावान मुखवन नार्थम समर्पयति।
भूमन नीति व्यापकत्वाद एक देशे स्थितो न जानाति इत्युक्तम। यहाँ से लेके अतः अतस्त्वस्वरूपं त्वमेव जानास्यति तत्वोपदेशार्थम तवावतारः। यहाँ तक कि श्री सुबोधने जी हैं, एक व्याख्यात हैं, आप तथा आपकी लीलाएं ही तत्व हैं, इसको कौन जान सकता है। यानी अपन कह रहे हैं ठाकुर जी का अलग से कृपा करेंगे का, तो कि ठाकुर जी अलग से कृपा नहीं, आप जो कर रहे हैं वो कृपा ही है। वो अलग यानी अपन अलग से कृपा क्यों माने, अपन को इच्छित है वो ठाकुर जी देवे ना, तब अपन कह रहे वाह ये तो हम चाह रहे थे और ठाकुर जी ने हमको दे दियो, तो ये हमारे लिए कृपा हो गई। तो ऐसा नहीं होवे। ठाकुर कृपा काहे को कहवे, जो ठाकुर जी की इच्छा है वो तुमको दे रहे हैं। यानी यहाँ पे ठाकुर जी जो भी कर रहे हैं वो कृपा के ही स्वरूप में हो रहे हो। ठाकुर जी को कोई भी कार्य अकारण नहीं हो गए, या तो जो भी कार्य आप या जो भी लीलाएं आप कर रहे हैं तो वो कृपा के ही रूप में है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी आप तथा आपकी लीलाएं ही तत्व हैं, इसको कौन जान सकता है। वेद स्वयं तो मूक के समान, गूंगे के समान अपना अर्थ नहीं बताता है, उसकी व्याख्या करने वाले का भी अभाव है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको तत्व को अगर जानना हो तो आपको स्वरूप आपको तत्व वेद में लिखो भयो है। तो अब वेद तो स्वयं तो गूंगो ही है ना, वो खुद तो अपने वखाण नहीं करे, या खुद तो अपने अंदर क्या है बताएगा नहीं। और वेद को व्यवस्थित जो अर्थ करने वालों है, वाको भावार्थ समझावे वालों है, तो उनको तो बहुत अभाव है। ऐसा कोई है ही नहीं जो वेद को सच्चो अर्थ बता सके। तो श्लोक में कृष्ण के लिए दिए हुए भूमन आदि विशेषणों का भाव बताते हैं कि हे भूमन, भूमन को मतलब क्या है, चार विशेषण दिए ना श्लोक में अपन ने देखो, हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, ये चार जो संबोधन दिए ठाकुर जी को, तो वाको अलग अलग यहाँ पे खुलासा श्री आचार्य जी ने किया है कि भूमन क्यों कही। तो अकेले बता रहे हैं कि आप सर्वव्यापक हो, अतः अल्पज्ञ जीव जिसकी स्थिति एक देश में है वह आपको कैसे जान सकेगा। भूमन को मतलब क्या बताए कि आप तो सर्व जगह पे हो, सब जगह व्यापक हो आप। और जीव जो है वो तो एक जगह एक स्थान पे ही मतलब वो रह सके, अगर वहां बाहर है तो वो बाहर ही रह सके, अंदर है तो वो अंदर ही रह सके, वो ऊपर हो तो ऊपर ही रह सके, नीचे हो तो नीचे ही रह सके। ऐसा नहीं है कि वो सब जगह अपने आप को रख सके, वो एक जगह जाएगो तो वो एक ही जगह रहेगो। तो जो ऐसो जो है आपसे बिल्कुल विरुद्ध है, आप सब जगह हो, आप बाहर भी हो, अंदर भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, आजू बाजू सब जगह आप हो, सब वस्तु में जड़ चेतन सब में आप विराजमान हो, सर्वव्यापक हो। लेकिन जीव जीव तो एक ही जगह स्थित है, तो ये बिल्कुल विरुद्ध है आपसे, तो वो आपके स्वरूप को कैसे जान सकेगा। अर्थात जीव भी आपको तथा आपकी लीला को नहीं जान सकता है। यासु हे भूमन कही, फिर दूसरों का कही हे भगवान, हे भगवान। तो भगवान के भगवान कौन को कही जाए, भगवान कौन को कही जाए, जामे ऐश्वर्य आदि षट धर्म विराज रहे हो वो भगवान है। ठीक है, फिर कह रहे हैं हे भगवान, यानी हे भगवान, ऐश्वर्य आदि षटगुण आप में है, जीव में कोई भाग नहीं है, वह ईशादी गुणों से रहित है, अतः आपको कैसे जानेगा। जो षट धर्म आप में विराजमान है तो जीव में तो एक भी नहीं है, जीव में एक भी नहीं है, तो फिर वो भी आपसे विरुद्ध हो गया, तो वो आपके स्वरूप को कैसे जान सके, वो नहीं जान सके। यासु कह रहे हैं कि मूर्ख विद्वान, मूर्ख जो होवे वो विद्वान विद्वान के तत्वों को नहीं जान सके, जो ईश नहीं है वे ईश्वर के तत्व को नहीं जान सकते हैं। ईश्वर कौन को कहवे, भगवान कौन को कहवे, अपन को अगर याद होवे तो ये सुबोध निधि में ही जब शुरुआत को जो प्रकरण आए थे, तामस प्रकरण में जो अध्याय आए, वहां में अपन को बतायो कि भग भगवान कौन को कही जाए, शायद नामकरण संस्कार के अध्याय में आयो तो के काय में आयो तो वो ध्यान नहीं है, लेकिन शुरुआत के दो तीन अध्याय के वहां नहीं आयो तो शायद, तो नामकरण अध्याय में आयो होगा तो चौथे अध्याय में आयो होगा। तो हमें बता रहे हैं कि
जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य विराज रहे हैं, ऐश्वर्य, यश, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म जिनमें विराज रहे हैं उनको भगवान कहते हैं। शायद पहले अध्याय में ही अपन को बताया था, नन्द महोत्सव के अध्याय में, के ठाकुर जी की सामर्थ्य क्या है। ठाकुर जी अपना पूरा परिकर लेके, अपना पूरा गोलोक लेके और आप ब्रज में पधारे हैं, ऐसा वर्णन शायद पहले वाले अध्याय में आयो तो। तो वहां में बतायो कि ये जो 6 धर्म जिनमें विराजमान है उनको भगवान कही जाए है। जैसे धन वाले के पास धन होए, जाके पास वाको धनवान कहवे, रूप होए वाको रूपवान कहवे, जो ज्ञान होए वाको ज्ञानवान कहवे। ऐसे ही ये बता रहे हैं कि ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास होवे वाको भगवान कहवे हैं। तो यहाँ पे जो बताया कि हे भगवान, आप तो ईश्वर हो, आप में ये सारे धर्म विराजमान हैं, लेकिन जीव के अंदर तो एक भी नहीं है। जाके अंदर ईश नहीं है, वो ईश्वर को कैसे पहचानेगा? जाके अंदर ईश नहीं है, वो ईश्वर को कैसे, ईश्वर के तत्व को कैसे जान सकेगा? तो क्या नहीं जान सके? तो जो वैराग्यवान नहीं है, वे वैराग्य वालों के तत्वों को नहीं जान सकते हैं। यासु यहाँ पे हे भगवान ऐसे संबोधन कियो है। फिर तीसरा संबोधन आता, हे परमात्मन। तो परम, पर आत्मा का तत्व, यानी आत्मा जीव नहीं जान सकता है। यानी यहाँ जैसा ठाकुर जी को नाम बता रहे हैं, वासु जीव बिल्कुल विरुद्ध है। जीव बिल्कुल विरुद्ध है, तो ठाकुर जी के तत्वों को कैसे जान सकेगा? यहाँ पे यही समझने को है कि वो ठाकुर जी के तत्व को कैसे जान सकेगा? नहीं जान सकेगा। यासु ठाकुर जी को विशेष करके और मतलब यासु ही जीव जीव को बतावे के लिए कि जीव क्या करेगो, जीव को कैसे आपको तत्व पता चले, आपको स्वरूप पता चले, वाके लिए मतलब आगे करना है। अब यहाँ पे ये हे योगेश्वर चौथो वालो बाकी रहे। देखो अपन ने क्या कहा, हे भूमन। हे भूमन के लिए क्या कही कि ठाकुर जी सर्वव्यापक है, जीव एक ही जगह स्थित रह सके। यासु विरुद्ध होवे के कारण ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जान सके। दूसरा हे भगवान, तो जहां ईश नहीं है, ऐसो जो जीव है वो ईश्वर को कैसे जान सकेगा? तो कि वो नहीं जान सके। तो यहाँ पे ठाकुर जी की उत्तमता दोनों जगह बताई। तीसरा बताया कि हे परमात्मा, तो जो जीव है वो आत्मा को नहीं जान सके, तो जो आत्मा को नहीं जान सके तो परमात्मा को कैसे जानेगा? यासु कहे कि ये भी जीव के सामर्थ्य नहीं है। चौथो नाम गई है यहाँ पे हे योगेश्वर। तो योगेश्वर को मतलब क्या हो गए? स्वच्छंद गति वाले। योगेश्वर को मतलब है स्वतंत्र, तो मुक्त बंधन होते हैं, अर्थात मुक्त बंधन जहां होते हैं, जहां इच्छा हो वहां जावे, जो चाहे सो करें। ऐसे योगेश्वर को बंधन में पड़ा हुआ जीव कैसे जान सकेगा? अर्थात नहीं जान सकेगा। मतलब जैसे जैसे नाम बताए ठाकुर जी से, ठाकुर जी के, ऐसे ही जीव बिल्कुल विरुद्ध है। तो फिर वो ठाकुर जी के तत्व को, ठाकुर जी की लीला को, ठाकुर जी की क्रीड़ा को कैसे जान सकेगो? नहीं जान सकेगो। तो अकेले कह रहे हैं कि और वह लीला कहाँ, वह कैसे होती है? यह अहो शब्द से कहते हैं कि लीलाएं आश्चर्यमय है। ठाकुर जी या समय जो भी लीलाएं कर रहे हैं वो आश्चर्यमय है। तो कारण के आश्चर्य, जैसे कि मत्स्य आदि रूपों में ज्ञान का प्रकाश जो उन रूपों में होना असंभव है। मत्स्य जलचर है, मत्स्य को ज्ञान नहीं हो है, लेकिन ठाकुर जी ने जब मत्स्य को अवतार लियो है तो आपने ज्ञान प्रकट कियो है? वो ज्ञान प्रकट कियो है मत्स्य अवतार में। तो आगे बता रहे हैं कारण के लीला रूप समुद्र में शैया आदि पदार्थ किसी की भी वृद्धि में नहीं आ सकता है, आ सकते हैं। लीला के कितने प्रकार होते हैं और वे कब होते हैं उनको कोई नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकते हैं, क्यों नहीं जाने जाते हैं? उसके कारण में बताते हैं कि आप जो जो क्रीड़ा जब जब करते हो और जहां जहां जैसे करते हो, तब अपनी योग माया का विस्तार कर फिर करते हो।
जिससे कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी लीला को कोई क्यों नहीं जान सके, क्योंकि आपने जब जब और जहां जहां जैसी जैसी लीलाएं करी हैं, तब तब आपने वहां पे योग माया को फैलावा कियो है। योग माया से आपने सबको, सबकी बुद्धि को आच्छादित कर दियो है, और फिर आपने क्रीड़ा करी है। तो यदि योग माया को न फैलाकर क्रीड़ा करो तो लोग समझ भी सकें। इस कारण से आपके स्वरूप को आप ही जानते हो, अतः दूसरों को तत्व का उपदेश करने के लिए ही आपके अवतार हैं। समझ में आई कि दूसरे को अपना स्वरूप बतावे के लिए ही आपके अवतार हुए हैं। ये श्लोक अपनो 21वां पूरो 22वां श्लोक ले लें अपन। आभासे एवं देहाध्यात्म भावं भवान दूरी करोति इत्युक्त्वा प्रपंचेपि योऽयं भ्रमः प्रपंच मिथ्यात्वं भिन्नं तथापि सत्यत्वं सोऽपि निवर्तत इत्यादि दिशति तस्मादिति। ये आभासार्थ लें। उपरोक्त श्लोक के अनुसार आप देहादिकों में जो हम लोगों का आत्म भाव है उसको दूर करते हो। यो कहकर अब प्रपंच का मिथ्यापन तथा भिन्न होते हुए भी सत्यपन, इस प्रकार के भ्रम को भी आप मिटाते हो। यह निम्न श्लोक के द्वारा कहते हैं। श्लोक 22वां है। तस्मादीदम जगद शेषम सत्व सत्व सत्स्वरूपम स्वप्नाभम स्वप्नाभमस्य भीषणम पुरु दुःख दुःखम त्वय्येव नित्य सुख बोधत नावनन्ते मायात उद्यदपि यत सदीवा सदीवा वभाति। यहाँ तक का श्लोक है अपना, आपका श्लोकार्थ है। इसलिए यह असत स्वरूप स्वप्न सदृश बुद्धि रहित और अत्यंत दुखदायी जगत आपकी माया से उत्पन्न होने पर भी नित्य और आनंद और ज्ञान स्वरूप अनंत आप में सत सदृश भासमान होता है। श्री सुबोधनी जी हैं। सताम बहिर्मुखानामिव स्वरूपम यस्य सन्मार्ग प्रतिबंधकम अत्र मत ममतायां भगवद्वैमुख्यम भवति इति स्वरूपोप्य नित्य मुदयास्तमितम मित प्रायम। यहाँ से लेके और अतः सर्वमेव जगत त्वत्संबंधे सत्य समीचीनम अन्यथा विपरीतमिति जगत 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 तत्वम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या थे याको कि यह समग्र जगत असत स्वरूप है, कारण के दुष्ट बहिर्मुखों के समान सन्मार्ग में प्रतिबंधक हैं। जैसे दुष्ट सन्मार्ग से प्रेम को हटाकर असन्मार्ग में ममता कराते हैं, वैसे प्रपंच भी पुत्रादिकों में ममता उत्पन्न करा के भगवान से विमुख करता है। असन्मार्ग क्या कराता है? ममता कराते हैं, और वैसे ही प्रपंच भी करावे हैं। तो पुत्रादिक जो है उनमें इतना ममत्व उत्पन्न करा देवे कि वो भगवान से विमुख कर देवे। स्वरूप से भी प्रपंच अनित्य है, जो वह उदय और अस्त होता रहता है। प्रपंच के लिए कह रहे हैं कि प्रपंच तो उदय और अस्त होते रहे हैं। तो यहाँ पे यासु इसका अनित्यपन स्वप्न सदृशता बताकर सिद्ध किया है, और बुद्धि अस्त हो जाने से ज्ञान में भी प्रतिबंधक है। यानी यहाँ पे ठाकुर जी के लिए ज्ञान होनो या ठाकुर जी ने अपनी माया फैला के क्या प्रकार से सवन के ऊपर कृपा करी है, वो यहाँ पे अपन को समझ लेना चाहिए। स्वरूप से भी प्रपंच अनित्य है, जो वह उदय और अस्त होता रहता है। इसका अनित्यपन स्वप्न सदृशता बताकर सिद्ध किया है। यहाँ पे बताया ना कि आपको सदृश स्वप्न सदृशता और अनित्यपन
कौन को? तो के जो या ज्ञान जो बताया ना, ममता उत्पन्न करें पुत्रादिक में, वो सब चीज है। तो ये सब चीज क्या है? अनित्यपन है। तो और बुद्धि अस्त हो जाने से ज्ञान में भी प्रतिबंधक है। ज्ञान में भी प्रतिबंधक है अगर बुद्धिवत हो जावे तो। अत्यंत दुख से भी विशेष दुख रूप होने से क्लेश रूप है। इस प्रकार का प्रपंच है। यानी प्रपंच कैसो भी करो, मतलब वो व्यासु नित्य सुख रूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप आप हो। आप नित्य हो, अतः आपके संबंध से प्रपंच की अनित्यता नष्ट जैसी हो जाती है। आप सुखरूप हो, अतः आपके संबंध से प्रपंच का दुखपन भी मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आपके ज्ञान स्वरूप के संबंध से प्रपंच की बुद्धि का उदय हो जाता है। आपके ज्ञान स्वरूप के संबंध से प्रपंच की बुद्धि का उदय हो जाता है। आपके अनंत स्वरूप के प्रपंच भी संबंध से प्रपंच की बुद्धि का उदय सा हो जाता है। यानी शब्द भी इतने अग्र अग्र आ रहे हैं, वाक्य तो समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन शब्द भी अग्र अग्र आ रहे हैं। आपके अनंत स्वरूप के संबंध से प्रपंच भी नित्य के समान भासमान होता है। भ्रम से भी उत्पन्न देह में आत्मा की बुद्धि, यानी देह आत्मा है ऐसी समझ भगवत सेवा का उपयोग में आने से सत्य प्रतीत होती है। अतः समग्र जगत आपसे संबंध होने से उत्तम है। संबंध न होने से निकृष्ट है, अर्थात असत है। इस प्रकार जगत का तत्व है। ये यहाँ पे अपना 22वां श्लोक पूरा भरा है। वो तो बहुत सारे श्लोक हैं, आके स्तुति कब पूरी होगी पता नहीं है। श्री वल्लभाधीश की 22वें श्लोक तक अपन रखेंगे। हम ठाकुर जी के नाम को जो प्रकार बताया गया वो अपन को याद रह जावे ना तो ही बहुत है, क्योंकि और आगे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन स्तुति है तो अपन को एक बार वांचन करनी जरूरी है। तो अपन शिवल्लभ की कृपा से कर रहे हैं। ये तो कठिन लगे ना कि 2 श्लोक से ज्यादा पढ़वे की हो ही नहीं है कि भाई चलो हम आगे बढ़े। જીજી આમાં છેલ્લે એ બતાવ્યું ને કે જ્યાં સુધી ભક્તિ નથી થતી પ્રભુને જાણતા નથી ત્યાં સુધી દેહ ને એ બધું નશ્વર છે એટલે નાશવંત જ છે, પણ પ્રભુ જોડે જો આપણે જોડાઈ જઈએ તો પછી એ દેહ પણ સત્ય છે ને એ બધું ઉપયોગી છે, એવું ને? એટલે એવું જ છે। અત્યારે તો બ્રહ્માજી એમ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે કે આપનાથી બિલકુલ વિરુદ્ધ છે જીવ, તો એ આપના સ્વરૂપને નથી જાણી શકતો, પણ એ આપ પ્રગટ થઈને બતાવો છો ત્યારે જ ખબર પડે છે। એટલે કે આપના કાર્યમાં ઉપયોગમાં આવે એવો જીવ ક્યારે થાય એમ, એ પ્રમાણે અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે છેલ્લે જે વાત કરી ને કે आत्मा भ्रम से भी उत्पन्न देह में आत्मा की बुद्धि देह आत्मा है ऐसी समझ भगवत सेवा के उपयोग में आने से सत्य प्रतीत होती है। जब भगवत उपयोग में आवे ने तब ये देह सत्य प्रतीत हो गए हैं। એટલે जब तक ये એવું ને तो ये જીજી કે नाशवान है। हाँ દેહ તો નાશવંત છે પણ જો हाँ પ્રભુમાં લાગી જાય તો પછી દેહ બી પ્રભુ માટે સત્ય છે, એવું? સત્ય છે એવું નહીં, દેહ તો આપને લીલા કરવી છે જે જીવની સાથે, એટલે કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે જે પ્રભુથી અલગ છે યા પ્રભુના ઉપયોગમાં નથી આવતી જે વસ્તુ, એ વસ્તુ નાશવંત જ છે, અસત છે તો નહીં કહેવાય પણ નાશવંત છે। આમે જો કે આપણો દેહ નાશવંત જ છે, પણ ઠાકોરજીને આપણી જિંદગીમાં કંઈક સુખ આપીએ તો એ આપણને જેમ આપણે ભગવદીઓને યાદ કરીએ કે આ ભગવદીએ ઠાકોરજીને આ રીતે લાડ લડાવતા, તો એ સદાય જીવંત જ છે ને। तो ये प्रकार आमा बताया है कि जो प्रभु में भ्रम से भी उत्पन्न देह है, देह में जो आत्मा की बुद्धि में ये देह आत्मा के है ऐसी समझ अगर भगवत सेवा में जो તમે ભ્રમમાં પણ છો
કે અમારો આ દેહ છે એ सत्य છે એમ કહેવા માંગે છે અહીંયા कि आपके अनंत स्वरूप के संबंध से प्रपंच भी नित्य के समान भासमान होता है। આપનો સંબંધ છે તો આ પ્રપંચ પણ અમને નિત્યના એમાં લાગે છે, આમાં અમને કઈ બહુ અમારું મન એમાં જાય એવું નથી થતું એમ। આપનો સંબંધ ન હોય તો આ બધું અમારા ઉપર હાવી થાય છે। આપણું કહેવાનું એ થાય છે કે જે પ્રપંચ અત્યારે અમને કશું જ લાગતું વળગતું નથી, પણ આપ અમારી સાથે બિરાજો છો તો આ બધું એક ગૌણ વસ્તુ થઈ જાય છે। પણ જો સખત જીજી હાવી અવાજ થાય છે, હા આ વસ્તુ અમારા પર સખત હાવી થાય છે એવું અહીંયા આપણને આમાં બતાવી રહ્યા છે કે ભગવત સેવા કે ઉપયોગ में आने से सत्य प्रतीत होती है। તો એ જે ભ્રમ આપણને થાય છે ને એ જો ભગવત સેવામાં ઉપયોગી થાય દેહ તો એ હકીકત છે, અન્યથા હોય ન હોય શું ફરક પડે છે એમ। એ દેહ ને હોય ના હોય શું અતः समग्र जगत आपसे संबंध होने से उत्तम है એટલે કે સત है, संबंध न होने से निष्कृष्ट यानी कि दुख अर्थात असत है। એટલે એ બતાવે છે કે इस प्रकार जगत का तत्व है। જગત મિથ્યા છે જ્યારે અમુક જે લોકો કહી રહ્યા છે કે जगत मिथ्या है, तो वो जगत मिथ्या को कारण क्या है कि वहां ठाकुर जी से संबंध नहीं है। लेकिन पुष्टि मार्गीय जीव या महाप्रभु जी ने ये बताया कि जगत सत्य है। श्री महाप्रभु जी ने ये बताया कि जगत सत्य है, तो क्यों बताया? क्योंकि यह जगत में ही ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन के साथ लीला करी है, क्रीड़ा करी है। यासु ये जगत सत्य है, आपकी क्रीड़ा स्थली है। जगत क्रीडतियो यतः, ये श्लोक आवे ना कि जगत क्रीडतियो यतः, ठाकुर जी ने जगत में क्रीड़ा करी है, तो यासु जगत सत्य है क्योंकि ठाकुर जी से संबंधित है। ठाकुर जी ने रचना करी है या को बनायो है, तो ठाकुर जी को बनाई हुई कोई चीज मिथ्या तो हो ही नहीं सके। तो सबसे पहले श्री महाप्रभु जी ने या मत को विरुद्ध कर दियो कि कोई यो कह रहा कि जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं ने ये बनायो है जगत को, और वो भी अपने क्रीड़ा करने के लिए। लेकिन अगर ठाकुर जी से संबंध नहीं है तुम्हारो तो तुम्हारे लिए सब कुछ मिथ्या है, ये प्रकार यहाँ पे समझा रहे हैं। વલ્લભાધીશ की जय, खूब खूब आशीर्वाद बधाने, દંડવત પ્રણામ મારા વાલા। खूब खूब आशीर्वाद હતા। હવે સમજાયું। હવે સમજાયું, મને બી હવે સમજાયું, કારણ કે મને આ સ્તુતિ વાંચું ને એટલે મને જોકા જ આવતા હોય છે, હું વાંચન કરી જાઉં છું। તમને લોકો સાંભળો છો એટલે સારું છે કે તમે પૂછ્યું એટલે આટલો ખુલાસો થઈ ગયો। બાકી એટલું હા પેલા 4 નામ જે આવ્યા ને એ મને સમજણ પડી પ્રભુ કૃપાથી કે જીવ પ્રભુથી વિરુદ્ધ છે એટલે પ્રભુનું સ્વરૂપ જાણી નથી શકતો, એટલી ખબર પડી। એ ભૂમન પણ આવી ગયા, એમાં ભગવાન પણ આવી ગયા, પરમાત્મન પણ આવી ગયા અને યોગેશ્વર પણ આવી ગયા કે બધાથી વિરુદ્ધ છે જીવ, એટલે પ્રભુનું ક્યાંયથી પણ કોઈ પણ પ્રકારનું સ્વરૂપ અને કોઈ પણ પ્રકારની લીલા ઈશ્વર તત્વ જીવ નથી જાણી શકતો, એ પ્રકાર છે। એટલા માટે ઠાકોરજી સ્વયં આપ જતાવશે ત્યારે જ ખબર। આમાં બ્રહ્માજીને જ ક્યાં ખબર પડી? ब्रह्मा जी को कहाँ पता चली कि ठाकुर जी हैं ये, तो ठाकुर जी के बछड़ा बालक में चुरा के ले जाऊंगा तो अगर ठाकुर जी दूसरे नहीं खड़े कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, लेकिन नहीं समझ सके ब्रह्मा जी ठाकुर जी की ये लीला कि ठाकुर जी ये सब करने में समर्थवान है। तो ठाकुर जी ने तो दूसरे बालक को, दूसरे बछड़ा सब प्रकट कर लिए, और 1 वर्ष का 1-2 घंटा के लिए नहीं या 1 मिनट खाली वो ब्रह्मा जी को दिखावे के लिए नहीं, आपने पूरा साल भर तक सबन को तो पोषण दियो, इतने सारे स्वरूप बना के। तो ये सामर्थ्य ठाकुर जी में, ये तो ये लीला कौन समझ सके? वो कोई नहीं समझ सके। ऐसी अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी करे हैं, तो वो तत्व तो आप जना में तभी अपन को पता चला।